बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। आज हम एक नए कुरानी वाक़े के साथ हाजिर हुए हैं। इस कुरानी वाक़े के अंदर एक गाय का जिक्र है और बहुत ही कीमती गाय है ये। और इस गाय की वजह से कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा का नाम रखा गया। गाय को अरबी में बकरा कहते हैं, बकरा नुक्तों वाले जो काफ होती है उसके साथ, इस वजह से इसका नाम बकरा रखा गया। और इस वाक़े का जो तज़किरा है कुरान के अंदर, बकरा सूरत के अंदर आयत नंबर 68 से लेकर 83 तक गालिबन ये मिलता है। कुरान पाक के अंदर इसका वाक़या मिलता है। वाक़या कुछ इस तरह है, बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या है। एक नेक साले बनी इसराइल का बंदा था, बुजुर्ग था, नेक था, अल्लाह ताला का बरगुज़ीदा बंदा था, मुस्तजाब दावत था। जब वो बूढ़ा हुआ तो उसको लगने लगा कि मेरे मौत के दिन करीब हैं। उसका एक बच्चा था, वो बिल्कुल छोटा था। उसकी बीवी भी नेक साले थी। अपनी बीवी से मशवरा किया कि मैं अपनी बच्चे के लिए विरासत में कुछ छोड़कर जाना चाहता हूं, तो कहाँ करूं, कैसे इसकी देखभाल की जाएगी, ये तो छोटा बच्चा है। उसको बीवी ने मशवरा दिया, जाओ जो हमारे पास गाय का बच्चा छोटा जो होता है, इसको अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द कर दो। और नेक साले था, तवक्कुल था, अल्लाह ताला पर भरोसा था। इस वाक़े से हमें पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करना चाहिए। और रब ताला पर जब भरोसा किया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला फिर भरोसा करने वालों पर किस तरह उसके भरोसे की मान रखता है। ये शख्स उस बच्चिया को, जो बिल्कुल छोटी थी, जंगल में गया और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करता है, मेरे मौला, मेरा बच्चा छोटा है, ये बच्चिया भी छोटी है, मैं इसको तेरी अमान में देता हूँ, तुझे अमानत के तौर पर मैं सुपुर्द कर रहा हूँ। जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो ये उसको वापस कर देना। वो उस बच्चिया को जंगल में जाकर छोड़ दिया, अल्लाह तबारक व तआला का सुपुर्द कर दिया। ये नेक साले मर्द फौत हो गया। वहां जंगल में वो गाय बच्चिया पलती रही, खाती रही, बढ़ती रही, तो दरमियानी गाय बन गई, अच्छी। इधर से बच्चा भी बड़ा होता रहा, ये समझदार हो गया, बड़ा हो गया। इसको इसकी माँ ने कहा, बेटा, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तुम्हारी एक अमानत है जो तुम्हारे बाप ने रब की बारगाह में सुपुर्द की थी तुम्हारे लिए, जाओ उसको लेकर आओ। बच्चे ने अर्ज की, अम्मा जान, मेरी अमानत मेरे रब के पास मेरे अब्बे ने, मेरे बाप ने रखी थी। ने कहा, जी हाँ बेटा, जाओ। उसने कहा, क्या है वो चीज़? उस बुढ़िया औरत ने कहा कि बेटा जाओ, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तुम्हारी अमानत है। वो एक बच्चिया थी जो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए रब के यहाँ अमानतन रखी थी। जंगल में जाकर इस तरह दुआ करो, ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के खुदा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के रब, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु व तस्लीम के रब, जो मेरी अमानत आपके पास मेरे रब, मेरे अब्बा ने, मेरे वालिद साहब ने जो आपके पास रखी थी, मुझे वापस कर दे। तो उस बच्चे ने कहा, अम्मी जान, चलो मुझे बताओ कि उस बच्चिया, उस गाय की निशानी क्या है? तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, जब तुम जाओ जंगल में, जब ये दुआ करो, तो वो गाय जब तुम्हारे सामने आए तो उसकी निशानी है कि उसका रंग पीला होगा, वो खूबसूरत ऐसी होगी कि ऐसा महसूस होगा जैसे सूरज की किरणें उसके चमड़े पर पड़ रही हैं, चमक रही होगी, बड़ी खूबसूरत होगी। बच्चा भी चला गया, वालदा का फर्मा बरदार था।
नेक माँ बाप का बच्चा था, तरबियत अच्छी थी, चला गया, कोई बात नहीं की। जंगल में जाकर वो दुआ करता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के रब, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के रब, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के रब, मुझे मेरी अमानत वापस फरमा दें जो मेरे बाप ने आपके पास रखी थी। जब उसने कहा तो जंगल से वो गाय दौड़ती आई और आज के साथ आके खड़ी हो गई, और पीले रंग की और खूबसूरत रंगत वाली, और चमक रही थी जिस तरह सूरज की किरणें चमकती हैं। उसकी माँ ने उसको बताया था। वो बच्चा उस गाय को लेकर माँ के पास आ गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी अमानत हमें वापस कर दी। अब माँ ने कहा, बेटा अब तुम ऐसा करो, बाजार में जाओ और इसको बेच कर आओ, और एक शर्त है कि जब भी तुम बेचने लगो तो इस गाय को बेचने से पहले मुझसे मशवरा ज़रूर कर लेना। मुझसे मशवरा किए बगैर तुमने ये गाय नहीं बेचनी। और उस वक़्त कीमत बाज़ार के अंदर गाय की 3 दिनार थी। बच्चा बेचने गया और एक शख्स आया, उसने कहा कि ये गाय मुझे बेच दो, मैं तुम्हें 3 दिनार देता हूँ, शर्त यह है कि अपनी माँ से मशवरा नहीं करोगे। उस बच्चे ने कहा, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझसे आपने ख़रीदनी है, ख़रीदो, नहीं ख़रीदनी नहीं ख़रीदो, लेकिन मैं अपनी माँ की नाफरमानी नहीं कर सकता, मैं उनसे मशवरा ज़रूर करूँगा। उनकी शर्त थी कि मशवरा नहीं करोगे। बच्चे ने कहा, नहीं मैं मशवरा करके बेचूंगा। तो ये मामला तय ना पाया, ना बिक सके। बच्चा घर को वापस आया, पूरा माजरा सुनाया। माँ ने कहा, बेटा वो फरिश्ता है जो तुमसे वो गाय खरीदने आया था। अच्छा कल तुम जाओ तो फिर अगर वो शख्स तुझे मिले तो उससे पूछ लेना कि हमें इस गाय को बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, कब बेचना चाहिए, अभी इसको बेचें ना बेचें, तो उससे मशवरा कर लेना। जो तुझे वो मशवरा दे मुझे बताइएगा। बेटा चला गया कल फिर बाजार में, फिर वही शख्स आया। फरिश्ता तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आया हुआ था। तो इस बच्चे ने कहा कि चलो आप हमें बताएं कि इस गाय को हम बेचें या ना बेचें, इसकी कब सही वक्त आएगा इसका बेचने का। फरिश्ते ने कहा कि अभी इसको ना बेचो, अभी इसको अपने पास रखो, एक वक्त आएगा जब हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लोग इस गाय को खरीदने आएंगे तो वो इस गाय की कीमत इतनी देंगे कि गाय के चमड़े के अंदर वो सोना चांदी भर कर देंगे, इतनी इसकी कीमत होगी, अभी इसको ना बेचो। बच्चा वापस आ गया, माँ को सारा माजरा बता दिया। तो माँ ने कहा, ठीक है बेटा, अभी हम इसको नहीं बेचते। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कौम के अंदर एक मालदार शख्स था, आमिल नाम था उसका। उसको उसके चचाजाद भाइयों ने, दोनों भाइयों ने कत्ल कर दिया और लाश को उठाकर वीराने में फेंक दिया। सुबह हुई, लोगों ने लाश देखी, कातिल का पता नहीं चल रहा कि अब क्या किया जाए। परेशान है, शोर मचा हुआ है। सारे लोग हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास पहुंचे कि आप कोई हल बताएं कि इस लाश का कातिल ढूंढना है हमने। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि तुम एक गाय ज़िबा करो, उसकी ज़बान या उसकी दम वाली हड्डी जब इस लाश पर मारोगे तो ये जिंदा हो जाएगा, फिर ये खुद बताएगा कि मेरा कातिल कौन है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुतलकन इरशाद फरमाया कि गाय ज़िबा करो, लेकिन इन्होंने सवालात किए, गाय कैसी होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, रंग कैसा होना चाहिए। तो जब ये ज़्यादा सवालात करने लगे तो फिर हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, पहले रंग की गाय होनी चाहिए, इतनी उम्र होनी चाहिए, इतना कद होना चाहिए। पहले आसानी थी, अगर सवालात ना करते, बाज़-औक़ात सवाल नहीं करने चाहिए, बाज़-औक़ात करने भी चाहिए, वक्त को महल को देखकर बंदा सवालात करे। लेकिन उन्होंने जब अल्लाह तबारक व तआला के कलाम के अंदर सवालात किए तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ऐसे इस तरह की गाय होनी चाहिए। फिर वो ढूंढने लगे, उनके लिए तकलीफ शुरू हुई। ढूंढते ढूंढते वो लोग इस बच्चे के पास पहुंच गए। तो जो निशानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बताई थी कि इस तरह की गाय होनी चाहिए, पीली होनी चाहिए, तो उस बच्चे के पास
जब ये पहुंचे, गाय देखी तो तमाम शर्तें, तमाम निशानियां उसके अंदर पाई गई। तो उन्होंने कहा जी हमने ये गाय खरीदनी है। तो बच्चे ने कीमत तय की, तो उन्होंने बोरियों में भरकर ये कीमत दी गई, क्योंकि वो मरने वाला बंदा बहुत अमीर था, बहुत मालदार था। वो उसके कत्ल का मामला है, उसके कातिलों को ढूंढना है, तो उन्होंने बोरियां भर भर के बच्चे को सोना चांदी दिनार दिए। बच्चा मालदार हो गया माशाल्लाह। अब ये गाय बेच दी गई, तो वो लेकर चले गए हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर। फिर उस गाय को ज़िबा किया गया। जब गाय को ज़िबा किया तो उसकी ज़ुबान और दम वाली हड्डी से जब उस लाश को मारा तो वो लाश जिंदा हो गई, उठ के बैठ गई। अल्लाह तबारक व तआला के नबियों के मोज़े हैं, वो मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। जब वो मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं तो अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम खुद कैसे जिंदा हो सकते हैं। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए, हमारा अकीदा होना चाहिए। और हदीस पाक भी है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि अंबिया के जिस्मों को ज़मीन पर हराम कर दिया गया है कि वो उसको खाए। ज़मीन अंबिया के जिस्मों को नहीं खा सकती। तो इसलिए अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी अपनी मज़ारात के अंदर ज़िंदा हैं। जब चाहें जहाँ चाहें वो तसर्रुफ़ कर सकते हैं, जा सकते हैं, अपनी उम्मत की रहनुमाई फरमा सकते हैं। आला हज़रत शाह फरमाते हैं ना हुजूर की बारगाह में, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो इससे हमें अकीदा मिलता है अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिंदा हैं अपनी मज़ारात के अंदर, उन्हें रिस्क भी दिया जाता है। तो बहरहाल हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब उस लाश पर वो हड्डी मारी तो उठ के बैठ गया। उसने बताया कि मेरे चचा के दोनों बेटे जो मेरे कज़न हैं, चचाजाद भाई हैं, उन्हें मुझे कत्ल किया है, ये बोलकर वो फिर फौत हो गया। तो किसास के अंदर उन दोनों भाइयों को भी मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, जो किसास बनता है। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उस गाय की हिफाजत फरमाई। इससे जो हमें सीखने को मिलता है वो ये है कि नेक बंदों के माल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला रिस्क बरकत डाल देता है, उनके रिस्क के अंदर वसात कर देता है, बज़ाहिर कम हो। दूसरा, जो चीज़ अल्लाह पाक की अमानत में दी जाए, अमान में दी जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी ऐसे हिफाजत फरमाता है जिसकी कोई मिसाल ही नहीं दी जा सकती। अच्छा, फिर वो बच्चा क्या करता था, अपने वालिदैन का फर्मा बरदार ऐसा था, वालिदैन की फर्मा बरदारी की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला कैसे गैब से उसकी मदद फरमाता है। वो रात के 3 हिस्से करता, एक हिस्से में सोता, एक हिस्से में अल्लाह की इबादत करता, तीसरे हिस्से में वो अपनी वालदा की खिदमत करता था। फिर उसके बाद वो जो सारा दिन कमाता उसके भी 3 हिस्से करता, एक खर्च करता, दूसरा हिस्सा सदका कर देता। सदका करने से माल घटता नहीं है, बढ़ता है, और अल्लाह के यहाँ इसको जमा कर दिया जाता है, फिर ये हमें क़यामत वाले दिन इसका अजर मिलेगा। तो तीसरा हिस्सा वो अपनी माँ को दे देता था कमाई का। माँ की खिदमत करना, माँ को हिस्सा देना, माँ की अदब करना, और बग़ैर मशवरे के गाय भी नहीं बेची थी, माँ ने हुक्म दे दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने देखे कैसा उसके साथ करम किया कि उसकी गाय भी सही सलामत रही जो उसके बाप ने उसके लिए छोड़ी थी। फिर उसके लिए फरिश्ता उसके साथ मशवरा करने के लिए मुकर्रर फरमा दिया, फिर कितना पैसा मिला। तो इससे हमें सबक मिलता है, वालिदैन की खिदमत भी की जाए, एहतराम भी किया जाए, इज़्ज़त भी की जाए, उनसे मशवरा भी लाजमी किया जाए, क्योंकि उनका तजर्बा है, वो दुनिया को हमसे बेहतर जानते हैं। दूसरा, अल्लाह पाक पर भरोसा, यकीन कामिल रखा जाए कि हम कोई चीज़ अल्लाह के सुपुर्द कर रहे हैं। वफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, अपने तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दो। बेशक अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को देखने वाला है, जानने वाला है, जानता है कैसे है। तमाम मामलात अल्लाह के यहाँ सुपुर्द कर दिया जाए यकीन कामिल के साथ, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे निगाहबानी फरमाता है, ऐसा करम फरमाता है, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। तो इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है, वालिदैन की फरमाबरदारी, अल्लाह तबारक व तआला पर कामिल भरोसा, कामिल यकीन रखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर करम करता है।